अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी आज की कहानी का उन्वान है पहली सी मोहब्बत। कहानी शुरू करते हैं। जान, तुम हुक्म तो करो, मैं जान भी दे दूंगा तुम्हारे लिए। आसिम अपनी महबूबा से इश्क भरी बातें कर रहा था। पास बैठा हुआ आसिम का दोस्त वकास थुक भरी आवाज़ में बोला, काका ना कर ये इश्क की बातें, यही बातें बात में जहर लगती हैं जहर। आसिम मुस्कुराकर हैरत से बोला, यार वकास, तुमने तो लव मैरिज कर ली, अब हमें भी करने दो। वकास मुँह सा बनाकर बोला, ओ मेरे भाई, हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती ना, वैसे ही हर लव स्टोरी का अंजाम ख्वाबों की तरह हसीन नहीं होता। बातों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आसिम सवालिया अंदाज में, क्या मतलब वकास, खुलकर बताना। वकास अपने माजी को याद करते हुए बोला, मुझे याद है वो दिन, मैं अब्बा के सामने डट गया था शादी करनी है तो बस मामू की बेटी महविश से ही। अब्बा ने बहुत समझाया, अभी पढ़ाई कर लो, लेकिन मैं ठहरा रंजा। मेरी ज़िद के सामने अब्बा अम्मा सब झुक गए। महविश के साथ मंगनी हो गई और फिर प्यार का सफ़र शुरू हुआ। मुझे कॉल आई, मेरे शोना क्या कर रहे हो। वकास मुस्कुराकर, हाय मिशी, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, ऐसे लगता है जैसे शहद की मिठास है तुम्हारे लहजे में। महविश मुस्कुराकर, वकास आपको ही लगती हूँ मीठी। वकास आहिस्ता से, हमारे ना पूरे 12 बच्चे होंगे शादी के बाद, बल्कि तुम्हारे जैसे मीठे मीठे। महविश शर्मा कर बोली, खुदा का खौफ करो पागल। वकास प्यार से बोला, मेरी जान, आप तो मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो, मेरी रूह हो। महविश आहिस्ता से बोली, वकास जान, आपसे एक बात कहूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। वकास रांझे के अंदाज में, अरे मेरी होने वाली बीवी हो, मेरी दुनिया हो, हक से बोलो, क्या कहना है। महविश चुप हो गई, लेकिन जान, मेरा दिल नहीं मान रहा आपसे ये कहूँ। वकास डांट कर बोला, हुक्म करो हुक्म, मुझे अपना गुलाम समझो, मैं तो तुम्हारे कदमों की खाक हूँ जान। महविश थोड़ी सीरियस होकर बोली, मेरे वकास, आप तो मेरे दिल के शहजादे हो। वकास नाराज़ होते हुए बोला, अच्छा फिर बताओ क्या कहना है। महविश आहिस्ता से बोली, अच्छा सुनो ना, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मुझे मोबाइल लेकर दे सकते हो। वकास बिल गेट्स की तरह जज्बात में बोला, जान ये क्या बात हुई, बस इतनी सी बात कहते हुए डर रही थी। मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी होने वाली बीवी हो, मेरी आशिकी हो, मैं कल ही अपनी मिशी को मोबाइल ले दूंगा। महविश खुश होकर बोली, आई लव यू मेरे शहजादे। वकास किस करते हुए मोबाइल पे ही, आई लव यू टू मेरी राजकुमारी। अच्छा मैं कल आता हूँ मिलने, मोबाइल भी लेकर आऊँगा। वकास ने अपना मोबाइल देखा, पुराना मोबाइल नोकिया का, उस पे भी रबड़ चढ़ाई हुई, जेब में 200 रुपये थे। सोचने लगा, कहाँ से पैसे लूँ, कैसे लूँ पैसे। महविश जान को मोबाइल ज़रूर लेकर देना। अपने एक दोस्त को कॉल की, यार मेरी बात सुन, मुझे 1500 रुपये उधार चाहिए। दोस्त वकास से भी ज़्यादा भूखा था। यार मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं। कुछ ना सूझी, अचानक नज़र पड़ी घर में एक पुराना सा पंखा पड़ा हुआ था, साथ एक मोटर पड़ी हुई थी पानी वाली, जो कि ख़राब थे और अब्बा ने छत पे रखे हुए थे।
हल्का सा मुस्कुराया। पंखा और मोटर चोरी की, कबाड़ को दिया, 1200 का दोनों बिक गए। वकास मुस्कुराने लगा। महविश के लिए मोबाइल लिया और दूसरे दिन मामू के घर पहुंच गया। महविश देखकर मुस्कुराने लगी। सलाम दुआ हुई। घर में कोई भी नहीं था। असल में सब घर वाले फोटके में गए हुए थे। घर में महविश थी। महविश की आंखों में देखकर बोला, मेरी जान, ये देख तेरे लिए मोबाइल। मेरी जान। महविश ने मुस्कुराकर मोबाइल पकड़ा। जानू, ये महंगा लग रहा है। वकास किसी चौधरी की तरह, अरे जान, इस मोबाइल की क्या औकात भला। हुक्म कर, आसमान से तारे लाकर तेरे सर का ताज बना दूं। महविश मोबाइल देखकर बोली, जान, फिर भी इतना महंगा क्यों लेके आए। वकास महविश का हाथ पकड़कर बोला, जान, अब महंगे या सस्ते की बात ना करना। कहा ना मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरी तो सांसें भी, मेरी जान, तेरे कदमों की धूल हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मामू लोग आ जाएंगे फिर। आई लव यू मेरी जान। घर आया, अभी दरवाजे पे पहुंचा था। अब्बा की गालियों की आवाज़ आ रही थी। अब्बा गाली दे रहे थे। कोई छत पे मैंने पानी वाली मोटर ठीक करवा के रखी थी, साथ पंखा पड़ा हुआ था, कहाँ गया। वकास चुपके से घर में दाखिल हुआ। अब्बा ने वकास को आवाज़ दी, इधर आ ज़रा। छत पे पंखा और मोटर पड़ी थी। वकास जेब से तस्बीह निकाल कर बोला, अब्बा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो काफ़ी दिन से छत पे नहीं गया। इतना कहकर अपने कमरे में भाग गया। शुक्र है अब्बा को पता नहीं चला। दूसरे दिन महविश की कॉल आई, जानू, पैकेज ख़त्म हो गया, बैलेंस डलवा दो। वकास मुस्कुराकर, जान लो जी, आया 1 मिनट में। अब्बा ने पैसे दिए थे, जा मेरे लिए बाल कलर करने वाली मेहंदी लेकर आ। उन पैसों का महविश को बैलेंस करवा दिया। अब्बा ने पूछा तो कहने लगा, अब्बा, पता नहीं चला कहाँ गिर गई हैं। कुछ दिन गुजरे। महविश कहने लगी, जान, मैं अपनी दोस्त के साथ पार्क आई हूँ, दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, 10 मिनट में आ सकते हो। वकास मुस्कुराया, अरे जान, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं बस 5 मिनट में आया। जल्दी से बाइक निकाली, पूरी 150 की स्पीड से पार्क पहुंच गया। पार्क पास में ही था। महविश देखकर हैरान थी। वकास जान, इतनी जल्दी। वकास आशिकाना अंदाज में, आप बुलाएं और हम ना आए, ये हो नहीं सकता। और फिर वो दिन आया, दोनों की शादी हो गई। वकास अपना माजी आसिम को बता रहा था। आसिम भी जज्बाती हो गया। वाह वाह वकास साहब, क्या लव स्टोरी थी आपकी। वकास मुंह बनाकर बोला, लानत भेजो लव स्टोरी पे, वो शादी से पहले की बातें थीं, अब सुनो शादी के बाद की बातें। वकास ने उदास होकर जेब से एक कागज़ निकाला और आसिम को थमाया। आसिम पढ़ने लगा, 2 पैकेट पैम्पर, 2 दूध के डिब्बे और 3 खीर के डिब्बे, 2 गोल्डन पर्ल क्रीम, 1 बर्गर, 20 रुपये का धनिया, 1 किलो आलू, 1 किलो मुर्गी, चावल बनास्पति, और कान खोल कर पढ़ लो, चावल बनास्पति ही लाना। वकास उदास सा था। आसिम न मुस्कुरा रहा था न दुख समझ पा रहा था। वकास बोला, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया ज़िंदगी के साथ। वकास मज़े की नींद सोया हुआ था। महविश ने आवाज़ दी, उठ जाओ वकास। वकास ने करवट बदली। महविश ने कंबल खींचा, बहरे हो गई हो क्या, उठ जा। जल्दी से उठा, क्या है अब, टाइम देखो, जा दूध लेकर आओ, बाज़ार से मुझे चाय बनानी है, उठो जल्दी। वकास आंखें मलते हुए, क्या स्यापा है यार, अंधेरे में ही बाज़ार गया। दूध की दुकान पे खड़ा था। दूध वाला वकास की जानिब देखकर मुस्कुराया, वकास मियाँ, आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। वकास नज़रें झुकाकर,
یہاں زندگی الٹی ہو گئی، شرٹ کی کیا بات کرنی۔ گھر آیا، ناشتہ کرنے لگا۔ مہوش پاس بیٹھ کر بولی، مجھے 400 روپے دے کر جانا، اور ہاں کل میری بہن کے گھر بھی جانا ہے، اس کی ساس ٹھیک نہیں، 2-4 ہزار لے کر جانے ہیں۔ وقاص آہستہ سے بولا، جان پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ مہوش چلا کر بولی، واہ واہ، شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تارے توڑ لاؤں گا جان، حاضر ہے، قدموں کی دھول ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہاں سب وعدے، وہ باتیں، جب دیکھو روتے رہتے ہو۔ وقاص من ہی من میں کہنے لگا، میں گدھا تھا، الو کا پٹھا تھا، پاگل تھا جو یہ سب بکواس کرتا تھا۔ وقاص منہ سا بنا کر بولا، میں بل گیٹس کی اولاد ہوں نا، جو اتنے پیسے آ جائیں گے، میں کوئی وزیر اعظم ہوں مہوش؟ سوالیہ انداز میں، کیا کہہ رہے ہو؟ وقاص مسکرا کر، کچھ نہیں جان، میں تو کہہ رہا ہوں کل چلیں گے، میرے کپڑے پریس کر دینا۔ اتنے میں بچہ رونے لگا۔ مہوش چلا کر بولی، وقاص بیبی کے لیے جھولا لے کر آنا ہے، یاد ہے نا؟ وقاص سر کھجانے لگا، اب میرے ابا جان کی توبہ، بس ایک بیٹا اللہ نے دے دیا، یہی بہت ہے۔ شکر ہے 12 بچوں والی بات شادی سے پہلے کی تھی۔ اتنے میں وقاص کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون کی طرف دیکھ کر بولا، یہ فون نہیں، میرے لیے موت کا فرشتہ ہے۔ عاصم چونک کر بولا، کیا مطلب؟ وقاص منہ سا بنا کر بولا، تمہاری بھابھی فون کر رہی ہے، اس کی بہن کے پاس جانا ہے، میرا تو دل کر رہا ہے میں گھر ہی نہ جاؤں۔ عاصم بھائی پرچی ادھر دو مجھے، اس میں سے ایک بھی چیز رہ گئی نا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ بائک سٹارٹ کی، جانے لگا۔ عاصم سے بولا، دیکھ بھائی، دیکھ لو بے شک، لیکن لو میرج نہ کرنا، میری حالت دیکھ لو، قسم سے نہ رونے کو دل کرتا ہے نہ ہنسنے کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی زندگی کی کیا کھچڑی پک گئی ہے۔ عاصم اب سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ وقاص 5 کی سپیڈ پہ گاڑی چلاتا ہوا چلا گیا۔ عاصم مسکرا کر کہنے لگا، مہوش غلط نہیں ہے اور نہ ہی وقاص غلط ہے، اصل میں شادی سے پہلے اور بعد کی لائف میں بہت فرق ہے۔ وقاص نے بہت سے خواب دکھائے تھے، بے پناہ محبت دی تھی شادی سے پہلے مہوش کو، لیکن اب ذمہ داریاں اور حالات نے وقاص کو تھکا دیا ہے، جو مہوش کو اب وہ پہلی سی محبت نہیں دے پا رہا، اور مہوش وقاص کو شادی سے پہلے کیے وعدوں کی طرح دیکھنا چاہتی ہے، جو کہ اب ناممکن ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے، شادی سے پہلے جذبات میں آ کر وہ وعدے نہ کرو، وہ خواب نہ دکھاؤ جو حقیقت نہ ہو سکیں، کیونکہ شادی کے بعد حالات کچھ اور ہوتے ہیں، جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک دوسرے کی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو آج اپنی محبت سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ شادی کے بعد یہ دکھ کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔